हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल आपके। मिलते हैं हम लोग एक अपने न्यू सेशन में। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले बिकॉज मैं यहाँ पे था ही नहीं ताकि मैं सेशन अपलोड कर पाऊँ। और लेट नाउ वी स्टार्ट। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे उद्योगों के पतन के कारण। पतन के कारण में हम लोग एक दो बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है अपना कारीगरों पर अत्याचार। हम लोग ये भी अध्ययन कर चुके थे और कारीगरों पर अत्याचार होने के बाद हम लोग अपने तीसरे बिंदु पर आते हैं, मुफ्त व्यापार की नीति। भारत में न केवल 1813 से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया बल्कि ये किया गया ब्रिटिश उद्योगपतियों के दबाव में, बल्कि भारत में मुक्त व्यापार की नीति भी लागू की गई, अर्थात सीमा शुल्क के बिना ही एवं कम सीमा शुल्क पर ब्रिटिश वस्तुओं को उपलब्ध कराई जाए भारतीय बाजार में आने की अनुमति दी गई। इससे भारतीय उत्पादक प्रतियोगिता में काफ़ी पीछे रह गए, जिसके परिणामस्वरूप इसी संदर्भ को देखते हुए ब्रिटेन में एक तरफा मुक्त व्यापार अपनाया गया। इसका मतलब यह होता है कि एक तरफा मुक्त व्यापार में कि एक तरफ सीमा शुल्क हटाकर भारतीय बाजारों में ये भारतीय वस्तुओं को विस्थापित किया गया, वही दूसरी तरफ ब्रिटेन में भारतीय वस्तु को पर सीमा शुल्क बढ़ाकर ब्रिटिश बाजारों से भी भारतीय वस्तुओं को वंचित रखा गया। अंतर्देशीय सीमा शुल्क पर हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक अधिकारों का कंपनी ने उपयोग करते हुए भारतीय उद्योगों का नुकसान पहुंचाया और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार का विस्तार करने के लिए अंतर्देशीय सीमा शुल्क का प्रयोग किया गया हथियार के रूप में। ब्रिटिश बाजारों से खरीद। ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया गया कि सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की खरीद ब्रिटेन से की जाए, जैसे सैनिकों के साजो सामान, हथियार, कागज इत्यादि प्राथमिकता के आधार पर ब्रिटेन से खरीदी गई। यहाँ तक कि नौ परिवहन के लिए भी ब्रिटिश जहाज़ों को प्राथमिकता दी गई। कच्चे मालों का निर्यात। 1813 के पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हुई जिससे कि भारत से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ा, जैसे कपास, रेशम, नील इत्यादि के कारण भारत में इनकी कीमतें बढ़ी, भारतीय उत्पादों की लागत भी बढ़ी। 19वीं सदी के मध्य तक उपरोक्त कारणों से भारतीय उद्योगों को अधिक नुकसान हुआ और यहाँ से शहरी उद्योगों का पतन भी निम्नलिखित कारण से जारी रहा। रेलवे की भूमिका भी इसमें कहीं न कहीं आ जाती है। भारत में रेलवे के आगमन के पश्चात न केवल शहरों में ब्रिटिश वस्तुओं का निर्यात बढ़ा बल्कि ग्रामीण भारत में भी ब्रिटिश वस्तुओं का विस्तार बढ़ने लगा, जिससे ग्रामीण उद्योगों को नुकसान हुआ। 1947 तक किसी न किसी रूप में भारतीय उद्योगों में गिरावट के तत्व देख सकते हैं। हालांकि सभी उद्योगों का पतन नहीं हुआ था, बल्कि जातिगत रुझान, महाजनों का दबाव, सभी स्थानों पर ब्रिटिश वस्तुओं की पहुंच संभव नहीं थी और ऐसे लोग भी थे जिनका उद्योगों से जुड़ाव था। उद्योगों के पतन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे हम लोग एक नए टॉपिक में आते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ लिख के लाया था, है तो बहुत लंबी से, लेकिन 4 लाइनों में हम आपको उसको सुनाना चाहेंगे ताकि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रख पाएँ और बिना हिम्मत हारे अपने सपनों को साकार करें। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है। सह धूप
घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखो आगे अब क्या होता है। मैत्री रहा बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय तो अगर आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन का हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपितु होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लहे, ये देख पवन मुझ में लहे, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लहे संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनका मेरु पग में मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। हग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझसे सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग चर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि सरित सर सिंधु चंद्र, सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि विष्णु जलपति धनेश, सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई है भू, मुझ में पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों अकाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझसे पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती जवाल सहाम, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। हाँ जब भी मुड़ता हूँ लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझ में तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता मुझ, वह मुझे बांध कब सकता है। तो काफ़ी लंबा ही है, देखेंगे हम लोग इसको आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे जब तक ले आते हैं। उद्योगों के पतन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में एक तरफ तेजी से उद्योगों का पतन हुआ, वहीं ब्रिटेन की तरह आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ, अर्थात जो औद्योगिक ढांचा था वह नष्ट हुआ, वैकल्पिक ढांचा निर्मित नहीं हो पाया, विनिर्माण के क्षेत्र में हम पिछड़ गए। आज भी औद्योगिक पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कई शहरों की पहचान औद्योगिक उत्पादकों को लेकर थी और कई शहरों अलग से औद्योगिक क्षेत्र होते थे। उद्योगों के पतन के कारण औद्योगिक शहरों में क्षेत्रों का भी पतन हुआ। वैकल्पिक रोजगार के साधन शहरों में उपलब्ध नहीं थे। वैकल्पिक रोजगार के साधन शहरों में उपलब्ध नहीं थे, इसमें बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। इस जनसंख्या का दबाव कृषि पर बढ़ा, इससे खेती योग्य भूमि का विभाजन भी हुआ, जिससे उत्पादकता कम हुई। कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक होने के कारण जाहिर सी बात है सस्ता श्रम मिलेगा, भूमि का बंटवारा होगा, मालिक श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करेंगे, तकनीक या उन्नत विकास पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण उद्योगों के पतन से उन भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ जो थोड़े समय के लिए कपड़ा अन्य उद्योगों में कार्यरत थे। उद्योगों के पतन के कारण अत्याचार की प्रकृति भी प्रभावित हुई।
भारत तैयार मालों के निर्यातक के रूप में जाना जाता था। अब कच्चे मालों के निर्यातक और तैयार मालों के आयात के रूप में जाना जाने लगा। भारत को बाजार कच्चे माल के स्रोत के रूप में स्थापित करने के क्रम में परिवहन को उन्नत साधनों की आवश्यकता हुई। धीरे धीरे इसका विकास में राष्ट्रीय बाजार का निर्माण भी संभव, जैसे रेलवे को आ जाना, बंगाल से मद्रास तक जाना इत्यादि जगहों पर रेलवे के आ जाने के कारण व्यापार को अत्यधिक बढ़ावा मिला और कम समय पर ही रेलवे से ज़्यादा सामान को भेजा जाने लगा। उद्योगों के रोजगार में अवसरों का सिमटना और आधुनिक उद्योगों का विकास में इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। और निवेश में ब्रिटिश पूंजीपति किन क्षेत्रों में, भारतीय पूंजीपति किन क्षेत्रों में निवेश किए, हम इस बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। पहले हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विभिन्न कारणों से भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। इन्हें हम विभिन्न माध्यमों से देख सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन की औद्योगिक सर्वोच्चता को फ्रांस, हॉलैंड इत्यादि चुनौती दे चुके थे। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में मंदी का प्रभाव दिखने लगा था। मंदी से निकलने के पश्चात एक तरफ उपनिवेशों में बाजार के विस्तार की योजना बनाई गई, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की भी। ब्रिटेन में श्रमिक आंदोलन के कारण भी उद्योगपतियों को मुनाफा कम ही हो रहा था। भारत में सस्ता श्रम, हरित खनिज संसाधन, अन्य प्रकार से कच्चे माल भी उपलब्ध थे, जैसे पटसन हो गए। 19वीं शताब्दी या सदी के उत्तरार्ध में परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास पर भी बल दिया गया, जो कि औद्योगिकरण में सहायक होते हैं, जैसे पक्की सड़कें, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। 19वीं सदी के मध्य आते आते भारतीय व्यापारी महाजनों का भी एक वर्ग इसमें निवेश करने के लिए इच्छुक था। तो पहले उद्योगों में निवेश देखते हैं हम लोग। तो ब्रिटिश पूंजीपति ने पटसन, खनन, टिम्बर इत्यादि उद्योगों में निवेश किया। साथ ही चाय, कॉफ़ी बागान, रेलवे एवं बैंकों में भी निवेश किया गया। उन क्षेत्रों में निवेश किया गया जिससे ब्रिटिश उद्योगों में प्रतिस्पर्धा न हो तथा बाजारों के विस्तार में पूरक भूमिका निभा सके। इन निवेशकों को सरकार, बैंक, मैनेजिंग एजेंसी से अधिकतम सहयोग मिला। हम भारतीय निवेशों के बाद देखते हैं। भारतीयों ने अधिकांशतः निवेश प्रारंभ सूती कपड़ा में किया। आगे चलकर लौह इस्पात में टाटा, सीमेंट, चीनी इत्यादि को उद्योगों में भी भारतीय द्वारा निवेश किया गया। भारतीय उद्योगपति को न तो सरकार द्वारा, न बैंक, एजेंसी और न ही संगठनों द्वारा अपेक्षित सहयोग मिला। हालांकि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न कारणों से स्वदेशी उद्योगों का महत्व बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों विश्व युद्ध के कारण महामंदी को लेकर ये सत्य ब्रिटिश काल में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत हुई, लेकिन यह विलंब से हुई। रोजगार के दृष्टिकोण से अपर्याप्त थी, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से असंतुलित थी। भारी उद्योगों का अभाव था। उपभोक्ता संबंधी उपभोग इतने भी नहीं थे कि हम ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और ब्रिटिश काल में परिवहन, जो भी हमारा अगला टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। और मिलते हैं हम लोग एक न्यू सेशन में। जय हिंद, जय भारत।